वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉपर चॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो ये हमारा कॉन्सोनेंट लेटर सी है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो दोस्तों, सी का जो उच्चारण है, सी का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कभी कभी स, कभी शा, कभी का और कभी चा होता है। तो ये कब होता है और इसके रूल्स क्या हैं, यही हम लोग आज जानने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है। ओके, तो सी का उच्चारण सा, शा, का और चा होता है, लेकिन जब सी के बाद में जब सी के बाद में ई आई या फिर वाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है। ठीक है, पहला वाला सबसे फर्स्ट वाला देख रहे हैं कि सी का उच्चारण सा कब होता है। सा ओके, सी का उच्चारण सा तब होता है जब सी के बाद में ई आई या फिर वाई हो। यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि सेंचुरी, सी के बाद में ई आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद में आई आ रहा है और यहाँ पर सी के बाद में वाई आ रहा है। तो आप जो है थ्री कंडीशंस यहाँ पर देख लीजिए, सी के बाद में ई आए, आई आए या फिर वाई आए, तो फिर सी का जो साउंड होगा वो सा होगा। जैसे कि सेंचुरी, जैसे कि सिटीजन, जैसे कि स्पाइसी। आई रिपीट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स को, सी के बाद में ई आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद में आई आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद में वाई आ रहा है। तो कहीं भी सी के बाद में ई हो, किसी भी वर्ड में सी के बाद में ई हो, सी के बाद में आई हो या फिर सी के बाद में वाई हो, तो फिर सी का साउंड सा होगा। जैसे कि सेंचुरी, सिटीजन, स्पाइसी। ओके, बढ़ते हैं रूल नंबर 2। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब सी के बाद में ए ओ यू, ओके, ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट हो एच को छोड़ करके, क्योंकि सी के बाद में एच आ जाता है तो उसका जो है साउंड च हो जाता है। तो ए ओ यू या कोई भी कॉन्सोनेंट सी के बाद में आए, या फिर ए आए या फिर ओ आए या फिर यू आए। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने देखा ई आई, ओके, और इस वाले में क्या देखा, ए ओ यू। यानी कि क्या मिसिंग है दोस्तों, वोवल में कितने वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ई, ओके, ई और आई तो हमने पीछे पढ़ लिया कि सी के बाद में ए, ई और आई आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सा होता है। लेकिन अगर जब सी के बाद में ए हो, ओ हो या यू हो, और साथ ही साथ अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आए सी के बाद में, तो सी का जो साउंड होगा, सी का जो उच्चारण होगा, सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो का होगा। ओके, अब फिर सा नहीं होगा, फिर क्या होगा, का होगा। जैसे कि कैप, ओके, कैंडी, सी के बाद में देखिए ए आ रहा है। दोनों एग्जाम्पल हमने दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, कैप और कैंडी। कुक, देखो ओ आ रहा है, काउंट ओ आ रहा है, कप, कट। ओके, सब में क्या हो रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है और यू आ रहा है। ए, ओ और यू आता है तो फिर सी का साउंड का होगा। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर कॉन्सोनेंट भी आता है सी के बाद में, अगर कॉन्सोनेंट भी आता है तो फिर सी का साउंड का होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लियर, क्लाउड, क्राई, क्रेस्ट। तो मोस्टली क्या हो रहा है यहाँ पर, एल या फिर आर आ रहा है। तो अब इस पे हमको एल और आर पे न फोकस करके ये देखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए एच को छोड़ करके, तो फिर सी का साउंड का होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, सी के बाद में आई ए एल, ये सफिक्सेस लगे हैं, आई ए एल, ए आई एन, आई ई एन सी वाई, आई ई एन टी या फिर आई ओ यू एस लगा हो, तो सी का जो साउंड है, सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शा होगा, ये वाला शा। ओके, शलजम वाला सा। तो सी के बाद में आई ए एल आए, आई ए आई एन आए, आई ई एन सी वाई आए, आई ई एन टी हो या फिर आई ओ यू एस हो, तो फिर सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो शा होगा। तो सा होता है, का होता है और शा होता है। शा कब होगा, जब यहाँ पर देखिए जैसे कि स्पेशल में सी के बाद में
IAL लगा है, दैट्स वाई यहाँ पर जो C है उसका साउंड शा होगा, स्पेशल। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है मैजिशियन, मैजिशियन। ओके, IAN लगा है C के बाद में, तो यहाँ पर भी C का साउंड शा होगा। ओके, नेक्स्ट डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। यहाँ पर ये वाला जो CIEN लगा है, तो CIEN की जगह पर हमको शी पढ़ना है, शी यानी कि शा, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रीशियस, IOUS भी लगा है C के बाद में, तो भी इसका जो साउंड होगा वो शा होगा, दिस इज प्रीशियस। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ CH, अगर CH आता है तो फिर CH में मोस्टली तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन वो किसका होता है, वो चा का होता है, लेकिन कभी कभी शा भी होता है। ओके, जब CH के बाद में AEIOU यानी कि कोई भी वोवल हो या किसी शब्द के अंत में CH हो तो CH का उच्चारण चा होता है। ओके, दो कंडीशन मिलेंगी, CH के बाद में वोवल आता है, उसके बाद में या फिर CH के बाद में कॉन्सोनेंट आता है। तो हम लोग पहले देखेंगे CH के बाद में कोई वोवल आता है तो, जैसे कि यहाँ पे देख लिए चैपलेट, चैंपियन। अब यहाँ पर CH के बाद में देखिए A आ रहा है, चैंपियन में CH के बाद में A आ रहा है, चाइल्ड CH के बाद में I आ रहा है, चॉइस CH के बाद में O आ रहा है, अच्छा CH के बाद में E आ रहा है। तो ये वोवल्स आ रहे हैं AEIOU में से कोई सा एक आए CH की बात में, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो उसका प्रोनाउंसिएशन चा होगा। ओके, किसी वर्ड के लास्ट में अगर CH आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो CH ही होता है हमेशा, जैसे कि बेंच है। ओके, ये रेड कलर में एग्जांपल्स दिए गए हैं, इस पे आप जो है ये एक्सेप्शंस हैं, ये रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि कैमेलियन, कैरेक्टर, करिश्मा और केमिस्ट। तो यहाँ पर CH का साउंड का आ रहा है, जबकि CH के बाद में A आ रहा है। ओके, A आ रहा है, A आ रहा है, यहाँ पर E आ रहा है। ओके, तो केमिस्ट, यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, CHAMPAGNE, इसका प्रोनाउंसिएशन है शैम्पेन, इसका प्रोनाउंसिएशन है शैम्पेन। देखिए यहाँ पर का साउंड आ रहा है और यहाँ पर शा साउंड आ रहा है। ओके, तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपवाद है जिस पर कि हमारा ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है। CH के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, CH के बाद में कोई कॉन्सोनेंट है या फिर किसी शब्द के बीच में CH हो तो CH का साउंड जो है वो का होगा। दोस्तों, अगर लास्ट में आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में CH आता है तो उसका साउंड चा होता है, लेकिन बीच में आता है तो उसका साउंड का होगा। ओके, और CH के बाद में कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा का। लेकिन अगर CH के बाद में कोई अगर वोवल आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा चा। ये डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए क्रिसमस, CH के बाद में ये कॉन्सोनेंट आ रहा है, दैट्स वाई ये पढ़ा क्या जाएगा, क्रिसमस। ओके, टेक्निकल, अगर किसी भी वर्ड के बीच में CH आता है तो उसका जो साउंड होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा का, या जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक्निकल। नेक्स्ट इज एक, ACHE। ओके, बीच में आ रहा है तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन का होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।